नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी परीक्षाओं के छात्रों को अभी तक ट्रेंड से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जब जनता सांकेतिक रूप से ललकारी नारों की जगह आरती गाने लगती है, डिसलाइक भी एक किस्म की आरती है। अब आप YouTube और Facebook का पेज याद कीजिए। यहां पर एक कंटेंट होता है और उसके नीचे लाइक, डिसलाइक और शेयर के बटन होते हैं। कंटेंट एक ही होता है, हर कंटेंट एक किस्म का जनमत संग्रह पैदा करता है। इंस्टेंट जनमत संग्रह। आपको बताया नहीं जाता कि एल्गोरिदम के फॉर्मूले से पहले ही तय हो जाता है कि लाइक करें या डिसलाइक करें, कंटेंट वही पहुंचेगा दोनों जगह। आप क्या देखेंगे यह एल्गोरिदम से तय होता है, आप क्या नहीं देखेंगे यह भी उसी से तय होता है। जैसे आजकल वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं जो इसे लाइक नहीं करते हैं। यानी डिसलाइक करना भी एक तरह से लाइक करना भी है। जैसे आज आपके जीवन में क्या हो रहा है इसकी जगह आप नेहरू ने किससे शादी की, किसके साथ नाश्ता किया और किसके गले में बाहें डाली, इन सब झूठी खबरों से भटका दिए जाते हैं। इसलिए डिसलाइक का यह आंदोलन थोड़ा रुककर सोचने की मांग करता है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, यह इम्तहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को, टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद टीयर 4 होगा, टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम एक साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सब ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से, हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोग के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी की एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अधिक दिनों तक अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ
जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ना एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता होता है, और ना ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। सारी न्यूज़ चैनल, सारे मिनिस्टर्स हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हाल ये है, जेई नीट की परीक्षाएं वो हो रही हैं, उनके लिए सोचा जा रहा है, पर हम बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं।